नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम वीडियो के माध्यम से 16वीं लोकसभा के महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और ये जानकारी लोकसभा के वेबसाइट में उपलब्ध है। चाहे तो आप लोकसभा के वेबसाइट में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो जानकारी इकट्ठा किया हुआ है वो हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। समय ज़्यादा न गवाते हुए सीधा विषय वस्तु पर आते हैं और हम आपसे कुछ प्रश्न बता रहे हैं जिनको आप नोट्स बना लें और हर एग्जाम के लिए ये जरूर तैयारी करके जाएं। हाँ, याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख लें या नोट्स बना लें। उस नोट्स को एक बार जरूर देख लें। 1 या 2 प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाएंगे। आइए, 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में ये गठित हुआ था, यानी कि सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य मौजूद हैं? कितने सदस्य मौजूद हैं वर्तमान समय में मौजूद है? कोई जानता हो, कोई प्रश्न जान रहा हो, इसका उत्तर कोई देना चाहे? वर्तमान समय में अभी 16वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, 16वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में कितने सदस्य मौजूद है? एट प्रेजेंट नंबर ऑफ एमपीज इन 16th लोकसभा। याद रखिएगा, इसका आंसर है 524। एट प्रेजेंट 524 सदस्य हैं। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा इसमें 21 मेंबर्स सीट्स वैकेंट है, रिक्त सीट की संख्या 21 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, नंबर ऑफ मेल एमपी, यहां पर ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मेल एमपी लोकसभा में अभी वर्तमान में पुरुष सदस्य संख्या कितनी है? याद रखिएगा, इसकी जो संख्या है 458। अभी मौजूदा स्थिति में 458, 458। और महिलाएं कितनी है? नंबर ऑफ वुमेन एमपी लोकसभा, कोई जानते हो तत्काल बता दीजिए, शायद किसी ने टाइप कर लिया होगा। इसकी सदस्य संख्या है 66 सदस्य संख्या अभी वर्तमान समय में लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। ध्यान रखिएगा, यदि हम मौजूदा सदस्यों की संख्या की बात करें, चौथा क्वेश्चन आ जाएगा शायद इसी में। चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान समय में पार्टी वाइज सदस्य संख्या कितनी है? किस पार्टी को कितनी वोट, कितनी सीट है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, हमने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। पार्टी वाइज मेंबर्स दलवार सदस्यों की संख्या। अभी सबसे बड़ी जो टीम है, पार्टी है, बीजेपी के पास में है और वो है 268 सदस्य, 268 सदस्य हैं। अभी सबसे बड़ी पार्टी है और पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि 4 सीट कम है, 4 सीट्स कम है। ठीक है, 4 सीट प्राप्त कर लेते तो बीजेपी ही गवर्नमेंट बना लेती। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं या इसको शॉर्टकट में कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। शायद सदस्य संख्या आपको पता होगा, 45। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीसरा नंबर में कौन सी पार्टी है अभी? ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक AADMK के पास में कितना सीट है? कोई जानता हो? 36 सीट है।
अभी इसको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास में, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी के पास में, ये चौथे नंबर पर हैं जो 34 सीट है, 34 सीट। पांचवा नंबर पे कौन सदस्य, कौन सी पार्टी है, बीजू जनता दल, बीजेडी, उड़ीसा की। कितने सीट हैं इनके पास में, सबसे ज्यादा इसके पास जो है 19 सीट है, 19 सीट। ध्यान इस तरह से आपको रखना है पूरा चीजें जो है। इसके बाद में शिवसेना के पास में है, शिवसेना के पास, शिवसेना के पास में सदस्य संख्या है जो एनडीए गवर्नमेंट के साथ में इनका संबंध है, जो 18 सीट है, ठीक है, 18 सीट। तेलुगु देशम के पास में भी है, तेलुगु देशम पार्टी के पास में 15 सीट है। तेलंगाना राष्ट्रीय जो पार्टी है उसके पास में 10 सीट है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको लेफ्ट कहते हैं, उसके पास में 9 सीट है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पास में 7 सीट है। समाजवादी पार्टी के पास में 7 सीट है। लोक जन शक्ति पार्टी 6 सीट है। इस तरह से आम आदमी पार्टी के पास में 4 सीट है। इसी तरह से आपको पूरा याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एमपी। पांचवा क्वेश्चन है बुजुर्ग लोकसभा सदस्य कौन है, बुजुर्ग लोकसभा सदस्य, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। अभी सबसे ज्यादा आडवाणी 91 ईयर्स के हैं, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एमपी हैं। और इसके बाद में मान लीजिए छठवां पर यंगेस्ट युवा, सबसे ज्यादा युवा लोकसभा सदस्य आप लिख सकते हैं। लोकसभा सदस्य कौन है वर्तमान में, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। ये दुष्यंत चौटाला, ये केवल 30 इयर्स के हैं। ये 30 इयर्स का ये है, आपको जो है ये जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, 7वां प्रश्न है, लोकसभा का गठन कब हुआ, पहली बार लोकसभा का गठन प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम की बात कर रहे हैं। कोई जानता हो? 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को ये गठन हुआ था। चूंकि ये 17 अप्रैल 1952 को क्यों हुआ था, क्योंकि जो पहली बैठक, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था, कब हुआ था, इसके बाद जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो पहली बैठक हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसी दिन पहले जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसका डेट भी आपको याद होना चाहिए, 25 अक्टूबर 1900 कहाँ, 25 अक्टूबर 1900 कब बताइए, 51 से फरवरी में खत्म हुआ था, 21 फरवरी 1952। इसलिए कहते हैं कि पहले आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1952 गलत आंसर है, 1951-52 में हुआ था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को शपथ ग्रहण हुई थी। लेकिन लोकसभा की जो कमेंसमेंट हुआ था, फर्स्ट सेशन की ये गठन हुआ। और उसके बाद में फर्स्ट सेशन कब हुआ था, फर्स्ट सेशन लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था, लोकसभा का पहला सेशन हुआ था आपका 13 मई 1952। याद रखिएगा, 13 मई 1952 को इस दिन शपथ ग्रहण हुआ था, 17 अप्रैल को। अप्रैल के बाद में मई, 13 मई को जो है पहली सेशन कमेंसमेंट हुआ था। पहला सेशन जो हुआ था लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ था। ये
हम आपको जो है कोशिश कर रहे हैं ताकि बेसिक नॉलेज आपको दे दें, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाए। साथियों, ये हमारी प्रयास है। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न जो है देखेंगे कि 9वां प्रश्न, आप बताइए लोकसभा को पॉपुलर चेंबर क्यों कहते हैं? लोकसभा को पॉपुलर चेंबर क्यों कहते हैं? पॉपुलर चेंबर, ये ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लोकसभा को पॉपुलर चेंबर क्यों कहते हैं। सबसे पहली प्रश्न उसका उत्तर है, चूंकि ये जनप्रतिनिधि सभा है, जनप्रतिनिधि सभा इसको कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को जनप्रतिनिधि सभा कहते हैं। यानी कि जनप्रतिनिधि सभा से तात्पर्य हमारा ये है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है यहाँ पर आते हैं, चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उपस्थित आते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए। और आपको पता होगा ये ग्रीन कॉर्पेट के व्यक्ति होते हैं। ग्रीन कॉर्पेट मतलब कि उस सदन में ग्रीन कारपेट लगा होता है, ग्रीन कॉर्पेट। ठीक है, तो ये जनप्रतिनिधि सभा है और डायरेक्ट जनता इसको चुन कर भेजती है, इसीलिए। और दूसरी चीजें जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक सरकार का गठन होगा, और जब तक लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा तब आउट हो जाएगा। यानी कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ता है। यानी कि जनता किनको बहुमत में लाएगी, किनको बहुमत में लाई है, उनको सरकार चुनती है। इसलिए इसको जो है पॉपुलर कहा जाता है, पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता है। अब मेन चीजें देखिए, यहां पर जो है 16 बार चुनाव हो चुका है, 16 बार चुनाव हो चुका है। यहां पर देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखेंगे 10वां प्रश्न जो है, कौन प्रथम, 10वां प्रश्न है, प्रथम लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर कौन थे? ये सभी जानते हैं, जीवी मावलकर साहब थे। जीवी मावलकर साहब, मावलकर जी पहले स्पीकर बने। और इसी में से 11वां प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष कौन थे? हमने एक वीडियो में डाला हुआ था, शायद आपको पता होगा, M.A. अयंगर साहब जो है, M.A. अयंगर साहब जो है प्रथम डिप्टी स्पीकर बने। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे सेकंड स्पीकर कौन बने, तो यही डिप्टी स्पीकर साहब जो है मावलकर साहब की जगह पर बने थे। इसको हटाया गया था मावलकर साहब को, और उसके बाद में फिर अयंगर साहब जो है स्पीकर बने थे। आपको जो है ध्यान रखना है। अब बताइए स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यहाँ पर 12वां प्रश्न बता रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या होनी चाहिए संविधान के अनुसार से। संविधान के अनुसार से के तहत यहाँ पर लोकसभा के सीटों की संख्या, स्ट्रेंथ क्या होगी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? कोई आप बता सकते हो? जैसे अभी वर्तमान समय में कह रहे हैं 29 राज्य हैं, 29 राज्य से 530 सदस्य चुने जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं चुने जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं चुने जा सकते। ध्यान रखिएगा, 530 सदस्य ही चुने जा सकते हैं। और उसके बाद में 7 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, तो यहां से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं, अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। और उसके बाद में जो 2 सदस्य जो है, 2 सदस्य नामांकित सदस्य होंगे, और वो भी एंग्लो इंडियन के सदस्य होंगे, एंग्लो इंडियन। और इस तरह से इसको जोड़ते हैं तो आपको जो है 552 सदस्य ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। 552 सीट का निर्धारण जो है
यानी कि लोकसभा में 552 सीट ही लग सकता है, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ये सीट रिक्त रहता है, ये केवल 11 सदस्य ही चुन कर आते हैं। 11 सदस्यों के हैं, यानी कि 9 सदस्य की और गुंजाइश है, मतलब बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बताया गया है कि संविधान में जो 81 और 331 है वो इम्पॉर्टेंट है। 81 और 331, ठीक है। ये जो दोनों के बारे में 81 आर्टिकल 81 के में दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो है 331 आर्टिकल है। ये 331 आर्टिकल में 2 नामांकित सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, और ये 81 के बारे में बताया 530 और 20 सदस्य जो है, ठीक है। एक आध प्रश्न और लेते हैं। कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 2 स्थिति से निर्भर करता है। कार्यकाल कितना होता है? सबसे पहले बात शांतिकाल, यहाँ पर शांतिकाल कहेंगे। शांतिकाल मतलब 5 ईयर्स के लिए होता है। और दूसरा इमरजेंसी आपातकाल। इमरजेंसी में 6 माह, एक बार में 6 माह बढ़ सकता है, और उसी प्रकार से 2 बार बढ़ जाएगा। 6 माह का 2 बार बढ़ाएंगे, 1 साल के लिए बढ़ सकता है। 1 साल के लिए बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। संविधान में ये व्यवस्था दी गई है। हाँ, सदन चाहे तो 1 साल और बढ़ा सकती है, 6 महीना करके बढ़ाएगी, लेकिन 1 साल का प्रावधान दिया हुआ है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 साल शांतिकाल में, और इमरजेंसी में आपका जो है 1 साल और बढ़ सकता है। इस तरह से 6 साल बढ़ाया जा सकता है। ये थी हमारी प्रयास। आपको जो है कैसा लगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। यानी कि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, 13 प्रश्न अभी बता रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो 14, 15, 16, 17 और 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम बताना चाहें तो यदि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो आपके डिमांड के अनुसार से नेक्स्ट आगे क्रम से चलते जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।